इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी चाहिए कि हमारा खून कहाँ पर बनता है। कभी सोचा आपने कि हमारा खून कहाँ पर बनता है? किडनी में। आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि हमारा ब्लड जो है वो दिन में बनता है, हार्ट में बनता है, नहीं या दिन में हमारा खून बनता है, किडनी में बनता है। चलो आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलता हूँ कि हमारा खून कहाँ पर बनता है, हड्डियों में। हमारा खून कहाँ पर बनता है, हड्डियों में बनता है, बोन से बनता है। तो बोन के इंपॉर्टेंट फंक्शन की मैं बात करूँ तो बोन का फंक्शन हमारे बॉडी में ना सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना भी होता है, इसके अलावा लोकोमोशन में हेल्प करना भी होता है। यानी ये तीनों वही फंक्शन है जो कि कौन करवाता है, स्केलेटन करवाता है। लेकिन इन तीनों के अलावा बोन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी इन्वॉल्व होती है। यानी हमारे खून के जो सुर्ख खुली होती है वो कहाँ पर बनते हैं, बोन्स के अंदर बनते हैं, हड्डियों के अंदर बनते हैं। ये ना सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, लोकोमोशन प्रोवाइड करती हैं, बल्कि खून के रेड ब्लड सेल्स को भी बनाने में हमारी हेल्प करती है। समझ आ गई इस चीज की। अब अगर हम बोन की स्ट्रक्चर की बात करें, हड्डियों की स्ट्रक्चर की बात करें कि एक बोन जो है, ये हड्डी जो है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। अगर आप यहाँ पर हड्डी को देखो तो मैंने ये हड्डी का अंदर वाला हिस्सा दिखाया हुआ है और ये बाहर वाला हिस्सा दिखाने की कोशिश की। ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है हड्डी का, इसको हम नाम देते हैं कॉम्पैक्ट बोन। क्या नाम देते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। हड्डी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। जबकि अंदर वाले हिस्से की बात करूं जिसको मैंने ये ग्रीन से शो किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। क्या बोलते हैं, दो पार्ट्स, एक कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा स्पॉन्जी बोन। ये आउटर बोन जो होती है ये हार्ड होती है, ये क्या होती है, हार्ड होती है, काफी ज्यादा सख्त होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। जो स्पॉन्जी बोन होती है ये हमारे पास क्या होती है, ये सॉफ्ट होती है काफी ज्यादा। क्योंकि ये सॉफ्ट होती है इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, स्पॉन्जी बोन कहते हैं। इस स्पॉन्जी बोन के अंदर एक मैटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक मैटर प्रेजेंट होता है, एक मादा प्रेजेंट होता है। उस मैटर को या उस मादे को हम नाम देते हैं बोन मैरो। क्या नाम देते हैं, बोन मैरो। ये गूदा होता है, हड्डियों के अंदर मौजूद होता है, जिसको मीट बोला जाता है। मीट का नाम सुना है आप लोगों ने, जो आप खाते भी हो पाए के अंदर से। तो ये जो हमारे पास बोन मैरो है ये इसी हड्डी के अंदर पाया जाता है। ये बोन मैरो दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, और एक को हम कहते हैं येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। ये जो रेड बोन मैरो होता है ये स्पेसिफिकली पाया जाता है पसलियों के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है, पसलियों में, यानी कि ये हमारी रिब्स के अंदर पाया जाएगा, हमारी पसलियों के अंदर पाया जाएगा। तो यही वो रेड बोन मैरो है जो क्या बनाने में इन्वॉल्व होता है, रेड ब्लड सेल्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। येलो बोन मैरो जो है वो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाता है, कौन बनाता है, रेड बोन मैरो बनाता है। समझ आ गई है इस चीज की। मैंने आपको बोन की स्ट्रक्चर समझा दी कि बोन की स्ट्रक्चर के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन हार्ड होती है, स्पॉन्जी बोन सॉफ्ट होती है। और स्पॉन्जी बोन के अंदर वाली साइड पर एक व्हाइट कलर का या येलो कलर का या रेड कलर का एक मैटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। ये बोन मैरो रेड भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। अगर हम रेड बोन मैरो की बात करें तो ये रिब्स के अंदर पाया जाता है और यही हमारे रेड ब्लड सेल्स बनाने में इन्वॉल्व है। आगे हम बात कर लेते हैं इसी हड्डी के, अगर हम टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की नजर आए। जिस तरह का कार्टिलेज का मैंने आपको बताया था, कार्टिलेज के हमने कहा था सेल्स होते हैं, सेल्स के इर्द-गिर्द क्या होता है, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते थे, मैट्रिक्स बोलते थे। मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स के अंदर सेल थे जिनको हम फ्रोंटोसाइट बोलते थे, और जिस खाली जगह पर फ्रोंटोसाइट मौजूद था उसको हम क्या बोलते थे, लैकुना बोलते थे। इस तरह हम हड्डी की बात करेंगे, हड्डी में भी हम देखेंगे इर्द-गिर्द फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को हम क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स का नाम देंगे। अंदर वाली साइड पे सेल होगा, उस सेल को क्या नाम देंगे। अब चूंकि कल हमारे पास कार्टिलेज था तो कार्टिलेज को हम क्रोंड्रो का वर्ड यूज किया था हमने वहां। यहाँ पर हड्डी है तो हड्डी के लिए हम ओस्टियो का वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, ओस्टियो का वर्ड यूज करते हैं। तो हड्डी के सेल्स को हम क्या कहेंगे, ओस्टियोसाइट्स का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ओस्टियोसाइट्स। तो यहाँ पर भी जो खाली जगह होगी इस खाली जगह को भी हम क्या कहेंगे, लैकुना ही कहेंगे। इसी डायग्राम को यहाँ पर डिटेल में दिखाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो आपको रिंग्स नजर आ रहे हैं, ये रिंग्स असल में है मैट्रिक्स। ये रिंग्स सारे के सारे क्या है, मैट्रिक्स है। ये रिंग्स क्या नजर आ रहे हैं आपको, मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं। देखिए जो अंदर वाली आपको खाली जगह नजर आ रही है, ये खाली जगह असल में लैकुना है। ये वाली खाली जगह क्या है, लैकुना।
इस खाली जगह के अंदर आप देखो छोटा सा डॉट जो है, ये असल में हमारे पास सेल है। इस सेल को हम नाम देते हैं ओस्टियोसाइट। कौन सा सेल है ये? ओस्टियोसाइट का नाम देते हैं इसको। समझ आ गई आपको? अगर हम बोन टिश्यू की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आपको तीन चीजें नजर आएंगी, एक मैट्रिक्स, एक ओस्टियोसाइट और एक लैकुना। लैकुना वो खाली जगह है जहां पर ओस्टियोसाइट मौजूद है, और मैट्रिक्स एक फ्लूइड है। अब मैट्रिक्स की बात करें, क्या बोन का मैट्रिक्स और कार्टिलेज का मैट्रिक्स एक जैसा होता है? ऐसा नहीं होता। अगर हमने कार्टिलेज की कल बात की थी तो मैंने आपको बताया था कार्टिलेज के मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर, ये कल हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हम हड्डियों के मैट्रिक्स की बात करें, हमारी हड्डियों का जो मैट्रिक्स होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर मौजूद होते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? कैल्शियम के सोर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद होते हैं फोस्फेट के डिफरेंट आयन मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? फोस्फेट के आयन मौजूद होते हैं। तो हमारी हड्डियों के मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें हुई, कोलेजन फाइबर्स के अलावा कैल्शियम के सोर्स होंगे, फोस्फेट के आयन होंगे, इसके अलावा मैग्नीशियम भी मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? मैग्नीशियम भी जो है हड्डियों के अंदर मौजूद होता है। स्पॉन्जी बोन के बारे में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, स्पॉन्जी बोन में ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती है। क्या होती है? इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, जबकि हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन में ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती हैं। यहाँ पर आप देखो तो नीचे इस तरह की वेसल्स दिखाई, ये वेसल असल में ब्लड वेसल, ये क्या है? ब्लड वेसल है। ये स्पॉन्जी बोन के एरिया में मौजूद है, जो ऊपर वाला कॉम्पैक्ट बोन का एरिया। इस चीज की समझ आ गई है आपको? अगर हम बात करें एक इंसान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो एक इंसान में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं एक अडल्ट इंसान। तो ये इंटरेस्टिंग चीज आपने याद रखनी है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पर उस बच्चे के अंदर 300 हड्डियां होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब कितनी हड्डियां होती हैं? 300 बोन्स होती हैं। लेकिन बाद में छोटी छोटी ये हड्डियां आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं, और जब एक इंसान, एक बच्चा अडल्ट हो जाता है तब उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 206 बोन्स होती हैं। लेकिन नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तब कितनी हड्डियां होती हैं? 300 बोन्स होती हैं। वो आपस में मिल कर 206 बोन्स बाद में बना देती है। इस चीज की समझ आ गई है? अब एक और चीज आपने यहाँ पर इंटरेस्टिंग याद रखनी है, कार्टिलेज में सिर्फ एक तरह की सेल्स थे और उनको हम नाम देते हैं क्रोंड्रोसाइट। हड्डी में 3 तरह के सेल्स होते हैं। कितनी तरह के सेल्स होते हैं? 3 तरह के। आपकी बुक में एक ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 3 तरह के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख तो दिया है, ओस्टियोसाइट्स होते हैं, लेकिन ओस्टियोसाइट्स के अलावा 2 और तरह के सेल्स भी मौजूद होते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपने याद रखना है। एक को हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट, एक को हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। इनको याद कैसे रखना है आपने? बी से ब्लास्ट, बी से बनना। हड्डी बनाने वाले सेल्स को ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। यानी बच्चे में जब पहली बार हड्डियां बनती हैं तो उस टाइम पर जो पहले सेल बनते हैं हड्डी बनाने वाले, उनको हम ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। फिर है ओस्टियोक्लास्ट, सी से क्लास, सी से खाने वाले। जब कभी हड्डी ने डिसोल्व होना होता है, हड्डी को डिसोल्व करने के लिए, हड्डी को कट करने के लिए, हड्डी को मुकम्मल तौर पर हीट अप करने के लिए हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं जिनको ओस्टियोक्लास्ट बोला जाता है। लेकिन मैच्योर सेल्स कौन से हैं? ओस्टियोसाइट्स। ये ओस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल। इनके अलावा ये दोनों सेल्स भी हमारी हड्डियों में मौजूद होते हैं। समझ आ गई है? इस पूरे लेक्चर को मैं समराइज कर देता हूँ। आपने बोन के बारे में पढ़ा। बोन जो है हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमें सपोर्ट, प्रोटेक्शन और लोकोमोशन के अलावा रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा कि कॉम्पैक्ट बोन होती है और स्पॉन्जी बोन होती है। इसका आप लोगों ने फर्क याद रखना है कि ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। मैं आप बताओगे इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसमें नर्व्स होती हैं, इसमें नर्व्स नहीं होती। समझ आ गई है? उसके बाद आप बताओगे स्पॉन्जी बोन के अंदर एक मैटर होता है, जुड़ा होता है, जिसको बोन मैरो बोलते हैं, जो रेड भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। रेड वाला इसमें पाया जाता है और यही आरबीसी को बनाता है। ये हमने एज अ ऑर्गन बोन के टिश्यू की बोन की स्ट्रक्चर की बात, फिर हम टिश्यू लेवल पे बात करते हैं। टिश्यू लेवल पे हमें क्या क्या नजर आता है? हमें नजर आते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर लैक्यूना नजर आता है और ओस्टियोसाइट्स नजर आते हैं। फिर हमने बात कर दी ओस्टियोक्लास्ट की और ओस्टियोब्लास्ट की बात कर दी, और लास्ट में मैंने आपको बता दी यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद है। फिर हमने मैट्रिक्स को डिटेल से देख लिया। मैट्रिक्स में क्या क्या था? कोलेजन फाइबर, कैल्शियम सोल्ट, फोस्फेट आयन और मैग्नीशियम। समझ आ गई है सबको?